पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर डीजल 290 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल महंगा तो फिर हर चीज़ महंगी है, रोटी महंगी है, नान महंगा है, हर चीज़ महंगी है भाई। हम वैसे भी खुद भी स्टूडेंट्स हैं और साथ जॉब भी करते हैं, तो हमारे लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल है। हमारी मजबूरी है, एक ज़रूरत है तो इस वजह से ले रहे हैं। शौक नहीं है, मगर इन लोगों को खुद को भी एहसास होना चाहिए। समय बड़े हमारे हुक्मरानों को देखने चाहिए ना ये चीज़। हुकूमत से कुछ नहीं कर सकते, क्या मुतालबा, कोई मुतालबा नहीं। वो हुकूमत अपनी वो करेगी जो उसने करना है, आवाम क्या कर सकती है। ये तो रुकने वाली कहानी नहीं है हजरत, ये तो बहुत ज़्यादा ही आगे तक बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। बस होना नहीं चाहिए इसको, तो होना चाहिए कम से कम मरे से मरा तो यार 200 रुपये पे तो लाओ यार इसको यार। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई में पिस रहे हैं, अब महंगाई और बढ़ेगी। मौजूदा हुकूमत के 1.5 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 19 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल 3 रुपए फी लीटर से जायद महंगा हुआ। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो डीजल 200 रुपए 87 रुपए 33 पैसे, पेट्रोल 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का दौरा पाकिस्तान, सऊदी वुज़रा सरमायाकारों समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। सऊदी मेहमानों को इस्तकबालिया भी दिया गया। वफ्द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेगा। रेकोडेक समेत मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी पर गौर होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान में महंगाई 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% पर आ गई है। मजमूई तौर पर GDP मुस्बत समत में बढ़ रही है। FPR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। स्ट्रक्चरल इस्लाहात में 2 से 3 साल लगेंगे। हमें पहले से मौजूद पॉलिसियों पर अमल दरामद कराना और 1 विंडो ऑपरेशन फ़ाल करना है। पब्लिक प्राइवेट मंसूबों से इस्तेहकाम लाया जा सकता है। IMF मिशन से मुज़ाकिरात तामीरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत में इलेक्शन होने तक तिजारत शुरू नहीं हो सकती। भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात इसी सूरत में बहाल हो सकते हैं जब भारत कश्मीर पर लचक दिखाए। ईरान से ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। गैस पाइपलाइन पर भी बात आगे बढ़ी है। पाकिस्तान पाइपलाइन बिछाने की पोजीशन में है और गवादर से ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद जहाँ बहक 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खैबर में पाक अफगान शाहरा ज़ेर आब आ गई। दीर पेशावर शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। कुमरारदी रोड पर लैंडस्लाइडिंग, दरिया सवात और पंचकूड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नौशहरा में दरिया काबुल में निचले दर्जे का सैलाब। टांग, शुमाली वज़ीरिस्तान, लोअर दीर, चित्राल, नौशहरा, 4 सद्दा में सैलाबी सूरत हाल। टांक में सवारियों से भरी पिकअप सैलाबी रेले में बह गई। बुनेर में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। पेशावर को मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में भी दाखिल। यूनिवर्सिटी रोड, सदर चौक, शेरशाह सूरी रोड पर पानी जमा। गुलबहार, ख्वाजा टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। 100 से ज़ायद शहरियों को कश्तियों के ज़रिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पेशावर के नवाही इलाकों के नदी नालों में तो ग़यानी। बलोचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पशीन में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। गाड़ियाँ फंस गईं। पुल टूटने से पशीन का मुख्तलिफ इलाकों से राबिता कट गया। पसनी में सड़कें तालाब बन गईं। चागरी में कई इलाके डूब गए। रास्ते बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। बलोचिस्तान के मुतासिर इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड एमरजेंसी नाफिज। मुल्क में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 22 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और आंधी आने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और बलोचिस्तान के मकामी नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा।
पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी सस्ती। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर। इससे पहले 120 ग्राम रोटी का निर्ख 20 रुपये था। 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये बरकरार। वजीर खुराक जाहिर तोरो ने कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इकदाम भी करेंगे। इस्लामाबाद में 120 ग्राम की रोटी 16 और नान 20 रुपए का मिलेगा। गुजरावाला शेखुपुरा मंडी बहाउद्दीन में 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। ये जो रोटी वगैरह की बात है ना, अब ये ख्याली वो पुलाव है। इतनी ज़्यादा महंगाई, अगर कोई थोड़ी सी सहूलत मिल रही है तो इनको देनी चाहिए। ऐलान नाल नहीं गल बननी है, अमल नाल गल बननी है। आके खुद चेक करें। गरीब बेचारा कितने गुजारा करेगा, औखा ही गुजारा होएगा, आसान तो गुजारा होना। लाहौर में रोटी की 16 रुपए में फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरियों के शिकवे शिकायत। कहा रोटी 20 और नान 30 रुपए का मिल रहा है। 16 रुपए वाली रोटी का वजन कम है। कीमत कम ना करने पर इंतजामिया का एक्शन। 7 नान बाई गिरफ्तार, 19 पर जुर्माने आयद। किसान इत्तेहाद का हुकूमत की गंदम पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। फी मन कीमत 5,000 रुपये करने का मुतालिबा। कहा कि गंदम खरीदारी पॉलिसी को तब्दील ना किया गया तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग, एक और जान ले गई। गुलशन व्यवहार में चांद रात को जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। डाकुओं ने गाड़ी ना रुकने पर शहरी पर फायरिंग की थी। कराची में रवा साल डकैती मुजाहमत में 61 अफराद का। एमकेएम क़यादत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। कहा कि कराची में कोई गली या इलाका महफूज नहीं, लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है। रोजाना 3 करोड़ के मोबाइल छीने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कब तक मलबा निगरान हुकूमत पर डालेगी? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, विफाकी हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है, एक्शन ले। बैरून मुल्क जाकर रोजगार कमाने के ख्वाहिशमंद नौजवान मुल्क में ही लुट गए। कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए लूट कर फरार। 80 से जायद मुतासरीन थाने पहुंच गए। पासपोर्ट, तालीमी इसनाद और दीगर दस्तावेजात कंपनी के पास थीं। कंपनी की ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा था। मुतासरीन का इल्जाम। कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन में मुबैना तशद्दुद से मुल्जिम हलाक। SHO की दीगर अफसरान से मिलकर मामले को छुपाने की कोशिश। लाश जिन्हें अस्पताल पहुंचने पर राज खुल गया। SP क्लिफ्टन, SHO और हेड मुहर्रर मुअत्तल। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मुतवक्के। नेपरा के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। लाहौर समेत लेस्को सारिफीन को बिजली के जायद बिल भेजने का इंकशाफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लेस्को की 83 करोड़ यूनिट्स और ओवर बिल किए गए। बिल 20,000 है और शहरी 40,000 अदा कर रहे हैं। 300 यूनिट वाले को भी ज़्यादा बिल भेजा गया। ओवर बिलिंग पर एक्सियन को गिरफ्तार किया। किसी को मुआफ़ी नहीं देंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले पर तकसीम। आज सुबह 8 बजे से इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल और डीजल सप्लाई नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का ऐलान। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने कहा कि हड़ताल के हवाले से ना कोई इजलास हुआ, ना फैसला। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कि मुल्क में आइंदा सिर्फ कम लागत के बिजली प्लांट लगाए जाएं। फ़ाल बिजली घरों की निजकारी और गैर फ़ाल बिजली घरों की नीलामी की जाए। वज़ीर आज़म की बिजली चोरी रोकने की भी हिदायत। कहा कि बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मौसमियाती तब्दीली फोरम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए 2 तरफ़ा तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तान अमरीका बिजनेस कौंसिल के वफ़द से भी मुलाकात। ज़राअत, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी।
आसिफा भुट्टो ने रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे। सिंध और बलोचिस्तान के वज़रा आला गैलरी में मौजूद रहे। ऐवान पीपल्स पार्टी अरकान के नारों से गूंज उठा अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिफा भुट्टो के हल्फ पर एहतजाज हर शहरी का हक बनता है। कौम का 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान करके आसिफा भुट्टो का हल्फ लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। पार्लियामेंट में भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आमिर तांबा हमला केस में भारत के मुलव्वस होने का शक है। शवाहिद इस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में कत्ल के चंद वाक़यात में भारत बराह रास्त मुलव्वस था। तहकीकात जारी हैं। मुकम्मल होने तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते।